आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला पहला वोट। देर शाम तक नतीजे होंगे घोषित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अब से थोड़ी देर बाद नवनियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अवैध खनन पर राज्य सरकार को घेरा। कहा, सड़क से सदन तक होगी लड़ाई। राज्य में कल से फिर बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने दोपहर बाद बादल और वज्रपात की जताई संभावना। और 15वीं झारखंड स्टेट शूटिंग और तीसरा इंटर स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप में खूंटी के निशानेबाजों ने किया शानदार प्रदर्शन। 7 स्वर्ण समेत जीते 23 पदक। और अब समाचार विस्तार से। नए संसद भवन में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट डाला। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, जितेंद्र सिंह, प्रहलाद जोशी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, जनता दल सेक्युलर सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वरिष्ठ कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, डीएमके सांसद दयानिधि मारन, समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव और जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा ने भी वोट डाला। इसके अलावा अन्य सांसद भी वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस चुनाव में गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। निर्वाचक मंडल के सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार मतदान कर सकते हैं और वे संबंधित पार्टी के व्हिप से बाध्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए प्रत्येक वोट का मूल्य समान होता है। वर्तमान में लोकसभा में 542 सदस्य और राज्यसभा में 239 सदस्य हैं। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की कुल संख्या 781 है और जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 391 है। मतदान सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 6 बजे के बाद की जाएगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्य में स्वास्थ्य विभाग में मैन पावर की कमी को दूर करने की पहल तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में संविदा के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का चयन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज इन नवनियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अवैध खनन के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। धनबाद के मुंडाधौड़ा में हुए भूधसान के बाद घटनास्थल का दौरा करने के बाद उन्होंने धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि इस मसले पर सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। धनबाद जिला में जिस प्रकार कोयला की लूट मची और इस कारण से लोगों की जान जोखिम में है, इस बात को आज आपके सामने बोल रहे हैं कि सदन से लेकर के सड़क तक जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि लोगों की जीवन की रक्षा करना सबका दायित्व बनता है। रांची स्थित एचईसी की जमीन पर वर्षों से रह रहे लोगों को अतिक्रमण के नाम पर बेघर किए जाने पर पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार के अच्छे कार्यों की तारीफ होती है तो गलतियों का विरोध भी होगा। गलत होगा उसका प्रतिकार करेंगे, उसको संज्ञान में डालेंगे। बेघर को घर कौन देगा? इलेक्शन जब आएगा तो इनको बांग्लादेशी इन्हीं को बोला जाएगा, फिर इनको वोट के अधिकार से भी दूर कर दिया जाएगा। हजारीबाग में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चल रहा है। अभियान 15 सितंबर तक चलाया जाना है। हालांकि आज हजारीबाग की टीम निर्धारित लक्ष्य के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि जिन व्यक्तियों ने फाइलेरिया की दवा नहीं खाई है वह नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से दवा ले सकते हैं। विशेष कैंप का भी आयोजन किया गया है और वहां भी दवा उपलब्ध है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिले में राष्ट्रीय सड़क मार्ग पर पिलोल स्थित बनई नदी पर बना पुल 19 जून को टूट गया था। पुल टूटने के बाद रांची सिमडेगा, रांची राउरकेला, गुमला, मनोहरपुर, जलडेगा, बानो मनोहरपुर समेत छत्तीसगढ़ और ओडिशा की ओर जाने वाले बड़े भारी वाहनों के साथ साथ आम लोगों को भी काफी कठिनाई होने लगी। अब बोरी बांध की तर्ज पर यहां बोरी मार्ग का निर्माण कराया गया है। इधर से अब हम लोग का भी सुविधा हो जाएगा। आप इधर से आना जाना करेंगे। अभी तो बच्चे लोग का भी सुविधा हो गया स्कूल जाने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी बोरी में बालू डाल के अभी रास्ता बनाए हैं। स्थानीय ग्रामीण लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कोडरमा जिले में सड़कों के नेटवर्क को और बेहतर करने के लिए 4 ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके लिए 36 गांवों से जमीन अधिग्रहित की जाएगी और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को और सुगम बनाने और भविष्य में यातायात के बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए 4 महत्वपूर्ण सड़कों पर चौड़ीकरण की योजना का कार्य शुरू हो गया है। इन परियोजनाओं के लिए 38 गाँवों में भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इस दिशा में तिलैया बगड़ो पथ भाया जयनगर, डोमचांच पिपचो पथ, बगड़ो से महेशपुर सड़क और महतोआरा से रामपुर बसरिया पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। सिने स्टार मिथुन चक्रवर्ती के निर्देशन में बांग्ला फिल्म की शूटिंग हजारीबाग के प्राकृतिक खूबसूरती वाले स्थानों पर चल रही है। यहाँ का लोकेशन फिल्म के निर्देशक मिथुन चक्रवर्ती को इतना पसंद आया कि उन्होंने फिल्म की 70% शूटिंग हजारीबाग में करने का निर्णय लिया है। मिथुन चक्रवर्ती और उनकी टीम ने बताया कि इस फिल्म की कहानी महिला फिल्म कलाकार के लिए विपरीत परिस्थितियों में काम करना और उनकी चुनौतियों पर आधारित है। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी आज सुबह के कारोबार में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। आखिरी रिपोर्ट आने तक सेंसेक्स 231 अंक बढ़कर 81,018 और निफ्टी 72 अंक बढ़कर 24,845 पर पहुंच गया। क्षेत्रीय स्तर पर आईटी, फार्मा और हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा तेजी रही। दूसरी ओर रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटो सेक्टर में बिकवाली देखी गई। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 1,01,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,32,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। राज्य में कल से मौसम में थोड़ा बदलाव संभव है। मौसम विभाग ने दोपहर बाद बादल छाने और वज्रपात के साथ कहीं कहीं हल्की या छिटपुट बारिश की संभावना व्यक्त की है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार गर्मी से फिलहाल पूरी तरह से राहत नहीं मिलेगी। रांची के टिकैत उमराव शूटिंग रेंज में आयोजित 15वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप और तीसरा इंटर स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप में खूंटी राइफल शूटिंग क्लब के निशानेबाजों ने 23 पदक जीते हैं। इनमें 7 गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। सभी पदकवीर निशानेबाजों ने खूंटी उपायुक्त आर रोनेटा और एसपी मनीष टुप्पो से मुलाकात की। उपायुक्त ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और आगे भी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला पहला वोट। देर शाम तक नतीजे होंगे घोषित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अब से थोड़ी देर बाद नवनियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अवैध खनन पर राज्य सरकार को घेरा, कहा सड़क से सदन तक होगी लड़ाई। राज्य में कल से फिर बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने दोपहर बाद बादल और वज्रपात की जताई संभावना। और 15वीं झारखंड स्टेट शूटिंग और तीसरा इंटर स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप में खूंटी के निशानेबाजों ने किया शानदार प्रदर्शन। 7 स्वर्ण समेत जीते 23 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।